जय हिंद। आज हम लोग एसएससी जीडी 2023 का सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो सेट हुआ था आपका 76 सेट में एग्जाम हुआ है और हम इसके 23 नंबर सेट को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो टोटल यहाँ पे 76 है और हम लोग 23 पे आ चुके हैं। इससे पहले बताते हैं इसका अगर पीडीएफ अगर हमें डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट एसएससी बाय मालिक नायक वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं। आपके 2021 से लेकर 2023 तक के जितने भी लेटेस्ट आपका एसएससी द्वारा आपका जो आंसर की रिलीज किया गया है उन सभी का वीडियो बना दिया गया है, चाहे एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीपीओ हो और जीडी हो, इन सब का बना दिया गया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिएगा, अर्थशास्त्र में सीआरआर का पूर्ण रूप क्या होता है? तो सीआरआर का फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीआरआर का फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीआरआर का पूर्ण रूप होता है कैश रिजर्व रेशियो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है? मौलिक कर्तव्य आपका हो जाएगा सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। आपका एक कौन क्या है? मौलिक कर्तव्य है। तो निम्नलिखित में कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है? तो सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। 10 के 10, 11 के 11 मौलिक कर्तव्य को आपको क्या करना है? बाय हार्ट कर लेना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा सुझाए गए 5 मूलभूत खाद्य समूहों में से एक नहीं है? तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा सुझाए गए 5 मूलभूत खाद्य समूहों में से एक नहीं है? तो ये जगह आपका कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने 2000 में पद्म विभूषण पुरस्कार जीता है? तो केलुचरण महापात्रा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस डांस से है? आई थिंक मैं सभी को पता चलता है चल ही गया होगा कि आपका जो है जहाँ भी महापात्रा लगे आप ओडिसी डांस यहाँ पे कर दीजिएगा। तो केलुचरण महापात्रा का समझ जो आपका ओडिसी डांस से संबंधित हो जाएगा। बिरजू महाराज का कथक हो जाएंगे, जतिन गोस्वामी सत्रिय हो जाएंगे और बाकी ठीक है देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, लोक नृत्य लंबाड़ी जो है किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो लंबाड़ी जो आपका कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का नृत्य है। तो लंबाड़ी जो नृत्य है कहाँ का है? आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लंबाड़ी नृत्य हो जाएगा कहाँ का? आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार का जाट जाटिन हो जाएगा, विदेशिया हो जाएगा, असम का सत्रिय हो जाएगा, बिहू हो जाएगा, कर्नाटक का उगाड़ी का त्यौहार मनाते हैं, कर्नाटक में उगाड़ी, यक्षगान, ये सब कर्नाटक हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1913 में दादा साहेब फाल्के द्वारा निर्देशित फिल्म राजा हरिश्चंद्र को भारत की पहली फुल लेंथ फिल्म माना जाता है। तो 1913 में दादा साहेब फाल्के द्वारा निर्देशित फिल्म राजा हरिश्चंद्र को आपका भारत में की पहली फुल लेंथ फिल्म माना जाता है, हरिश्चंद्र हो जाएगा। नेक्स्ट कब आई थी? आप देखिएगा 1913 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, मैसूर दशहरा महोत्सव कर्नाटक में मनाए जाने वाला एक क्या है? आपका 10 दिन का त्यौहार हो जाएगा। मैसूर दशहरा, जहाँ भी दशहरा देख लीजिएगा आप 10 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैसूर दशहरा महोत्सव कर्नाटक में मनाए जाने वाला 10 दिनों तक का त्यौहार है। नेक्स्ट है, भारत में पहली सीमेंट संयंत्र जो है किस वर्ष में स्थापित की गई थी? तो आपका 1904 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत में पहली सीमेंट संयंत्र जो है आपका किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 1904 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित चट्टानों का एक उदाहरण नहीं है? तो ग्रेनाइट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रेनाइट जो आपका इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है, ना कि आपका सेडिमेंट्री रॉक का। तो यानी मेटामॉर्फिक रॉक यहाँ पे मेटामॉर्फिक दिया हुआ है, तो आपका ग्रेनाइट जो आपका यहाँ पे इग्नियस रॉक में आता है, ना कि आपका मेटामॉर्फिक में आता है। ठीक है, तो ग्रेनाइट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार की दूसरी जनसंख्या नीति, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति भारत में किस वर्ष बनाई गई थी? तो आपका 2000 में बनाई गई थी। तो केंद्र सरकार की दूसरी जनसंख्या नीति, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति भारत में किस वर्ष बनाई गई थी? तो 2000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2000 में पॉपुलेशन नीति आया था। नेक्स्ट है, सुकन्या समृद्धि योजना खाता बालिका के माता पिता या कानूनी अभिभावकों द्वारा बालिका के 10 वर्ष की आयु होने से पहले कभी भी खोला जा सकता है। तो सुकन्या समृद्धि योजना खाता बालिका के माता पिता या कानूनी अभिभावकों द्वारा बालिका के 10 वर्ष आयु के होने से पहले कभी भी खोला जा सकता है, 10 वर्ष से पहले। एन बीरेन सिंह मार्च 2022 में भारत के मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। तो बीरेन सिंह जो है मुख्यमंत्री किस राज्य के हैं? तो मणिपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डूरा अल्युमिनियम और तांबा से बना हुआ मिश्र धातु है, यानी आपका क्या है? आपका मिक्सचर है। तो डूरा अल्युमिनियम जो है अल्युमिनियम और तांबा यहाँ पे मिलता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के क्षमा दान की शक्तियों से संबंधित है? आर्टिकल 161 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो आपका राज्यपाल की क्षमा दान की शक्तियों से संबंधित है? तो आर्टिकल 161 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 163 आप बताइएगा किससे संबंधित है? बताइएगा प्राइम मिनिस्टर से है या अटॉर्नी जनरल से है? अटॉर्नी बताइए आपका एडवोकेट जनरल, तो यहाँ बताइएगा कौन से किससे संबंधित है।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना वेद है, तो सबसे पुराना वेद आपका ऋग्वेद हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना वेद है, तो ऋग्वेद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एशियाई खेल 2018 में कितने देशों ने भाग लिया था, तो 45 देशों में भाग लिया था। एशियाई खेल 2018 में कितने देशों ने भाग लिया था, 45 देशों ने भाग लिया था। नेक्स्ट है कौन सी पंचवर्षीय योजना बुनियादी ढांचे के विकास यानी बिजली और परिवहन पर केंद्रित थी, तो अगर पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस पंचवर्षीय योजना बुनियादी ढांचे के विकास यानी बिजली और परिवहन पर केंद्रित थी, तो पहली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 किस देश द्वारा आयोजित किया गया है, तो भारत में किया गया है। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 किस देश द्वारा आयोजित किया गया है, तो भारत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप जो आपका भारत के द्वारा किया गया था। नीति आयोग ने भारत में योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया था, तो नीति आयोग जो है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कब आया था, आपका 2014 में आया था नीति आयोग। नेक्स्ट है अक्टूबर 2022 में स्लोवाक गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किसे किया गया है, तो आपके अपूर्व श्रीवास्तव इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अक्टूबर 2022 में स्लोवाक गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में अपूर्व श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। तो ये हमारा आज का सेट था, लास्ट क्वेश्चन था, और हम इसके आज के सेट को कंप्लीट कर चुके हैं। और इसके PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट SSC बाय मानिक नायक पे आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहाँ पर बहुत सारे आपके शिफ्ट वाइज पेपर मिल जाएंगे 2021 और 23 के लेटेस्ट SSC के क्वेश्चन। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।